Parametric equation. Yes, sir. Parametric equations. हाँ, 2 क्वेश्चन पेंडिंग थे, if I remember. सर 3 थे कौन से? सर, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक बुकलेट का। अच्छा, बुकलेट वाला याद दिलाओ। 36 था क्या? यस सर, एक्सरसाइज 2/36। ठीक है, तो मैं 36 से स्टार्ट करता हूँ। पहले 36 कर देता हूँ, फिर और देख लेता हूँ क्या एक्स्ट्रा था। तो 36 देखो, पहले बुकलेट का वो डिस्कस कर लेते फटाफट। तो मैं इसको देखो, मतलब इसको सॉल्व करने के ऑफकोर्स बहुत तरीके हैं, तो मैं 2 तरीके जो एकदम ऑब्वियस से तरीके हैं वो सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? 2x + 3y = 29, दिस इज ए बी। एंड ए सी का इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? एक सेकेंड। AC का इक्वेशन इज गिवन एज x + 2y + 16, है ना। और मिड पॉइंट क्या गिवन है? मिड पॉइंट इज 5,6। तो एक काम करो, ये देखो, एक होगा मेथड 1। मेथड 1 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट ले लो x1, ओके। तो y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 29 - 2x1 बाय 2। हाँ सॉरी, क्या सोच रहा था मैं। सही है बाय 3, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, अगर x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 29 - 2x बाय ये। सिमिलरली इसका एक कोऑर्डिनेट ले लो x2, c का कोऑर्डिनेट x2 मान लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चों? 16 - x2 बाय 2, ये चलेगा। बस इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? तो x1 + x2 बाय 2, x1 + x2 बाय 2 होना चाहिए 5, एंड साइमल्टेनियसली 29 - 2x1 बाय 3 + 16 - x2 बाय 2 मस्ट बी 6। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, x1 + x2 10 है, एंड ये क्या बन रहा है? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 29 × 2 होता है 58 - 4x1 + 48 - 3x2 = 36। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या बन रहा है? 3x1 + 4x2 = 58 + 48, पता नहीं कितना होता है। इनफैक्ट 48 - 36 is 12 is 70, ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों। तो इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? दिस - 3 times दिस, तो x2 सीधे आ रहा है। अबे इतना जहरीला ला रहा है, have I made a mistake? I think so. ये आना चाहिए 12, सॉरी। this + this by 2 is 5 and this + this by 2 is 6, तो ये 12 हो जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। वही मैं सोचूं पोपट क्यों हो रहा है। अच्छा, तो इसका कांस्टेंट टर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। 58 + 48 कितना बन रहा है? 6, 106। 106 में से 72 कटा दो, तो यू हैव 34, आई गेस 34। हाँ, तो x2 is 4, x2 4 है, तो मतलब c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? दैट इम्प्लाइज c का कोऑर्डिनेट आ रहा है x2 को रख दो 4, तो 4 कॉमा यहाँ पे 4 रखा तो 12/2, 12/2 is 6, c का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। अच्छा, वीडियो पिन नहीं किया, एक सेकेंड रुको। वो जो पुराने पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो 2-3 वही कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। पार्थ, मैं तेरे को वो बना रहा हूँ होस्ट। अच्छा, वैसे होस्ट करके पार्थ पिन करके वापस से मुझे होस्ट बना दे। लागा तो वही किया था ना। हाँ, पहले पिन कर दे वीडियो, आई मेड यू द होस्ट। हाँ, अब वापस से मुझे होस्ट बना दे, चलेगा। तो सी का कोऑर्डिनेट आ गया, तो इक्वेशन बहुत इजीली आ जाएगी। इक्वेशन क्या है? y - 6 / x - 5। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, यू नो 1 पॉइंट, यू नो अनदर पॉइंट। ये टेक्निकली आ गया 4,6, तो क्या बन जाएगा? = 0। तो y = 6 आ रहा है। ओहो, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? डिड आई मेक सम मिस्टेक? 58 + 48 वाज 106, 106 में से 72 वाज करेक्ट। तो दिस - 3 times दिस करा, तो x2 4 आ गया, x2 4 आ गया, तो ये 12 क्या पता है? So 29 - 2x2 by 3 plus 16 - x2 by 2 is equal to 6 आएगा ना? नहीं, 12 आएगा ना। दिस + दिस अपॉन 2 मस्ट बी 6, Okay sir, yes sir. है ना। तो वो 12 वैसे लिख दिया मैंने, बट मैंने मिस्टेक करी क्या? 29 × 2 58 - 4x1 48 - 3x2। अच्छा, 6 × 12, अच्छा नहीं वो भी सही है 72। Then why did I go wrong? Equals to 34, everything makes sense. अच्छा नहीं, 4x1 + 3x2 है जीसस। तो दिस माइनस, अच्छा x1 4 आ जाएगा, सॉरी x1 4 आ जाएगा,
तो इसका मतलब है ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 4 है तो x2 6 आ जाएगा, तो ये का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, सॉरी x2 6, तो ये 6 बन गया सॉरी, और ये बन जाएगा 16 माइनस 6/2 तो 5। हाँ अब 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो तो क्या बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज इक्वेशन इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 इज 1 अपॉन 5 माइनस 6 इज -1, तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, आई थिंक इट रिजेंबल्स मे बी -1 है ना, आई थिंक सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सर हाँ इसे को वापस समझा सकते हो देख सिंपल, ये एक लाइन थी ए बी, तो ए बी की इक्वेशन गिवन है ना, तो मैंने बी का कोऑर्डिनेट अज्यूम करा x1, लेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ बी x1, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ, 29 माइनस 2x1 अपॉन 3, समझा? दिस इज ओके। अगर x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट ये लाइन से पता है, सिमिलरली इसका वो कोऑर्डिनेट तो हम x2 बना। स्लोप निकाल के भी कर सकते थे ना। हाँ B मैं का और तरीके point। से कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, इसका एक काम करो, फोटो खींच लो, लेट्स से दिस इज पेज 1, इसका फोटो खींच लो। सर उसका स्लोप से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना। इससे वो इजी होता है। मैं वही निकाल रहा हूँ, बट डायरेक्टली स्लोप कैसे निकालोगे तुम, किसके स्लोप की बात कर रहे हो, एक सेकंड रुको। तो वो ए बी, तो AB के स्लोप से क्या मिलेगा, सर नहीं मतलब b का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वैसे कर हाँ सकते B का Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो इक्वेशन यूज कर लो ना। अब अगर x कोऑर्डिनेट पता है तो Y कोऑर्डिनेट क्या है, 29 माइनस 2x/3। हैं। ओके ओके समझा सर समझा सर। दैट्स व्हाट आई डिड इन द AC आल्सो, कि इसका x कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम करा, C का x कोऑर्डिनेट इज लेट्स से x2, तो C का Y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है C, तो उसका Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 16 माइनस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, उसके बाद तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया 5, 6 और एंड आई सॉल्व फॉर x1 x2। ठीक है, तो तो टेक हम ऐसा एज्यूम कर सकते थे कि a x, y पे लाई कर रहा है। a x, y पे लाई कर रहा है, मतलब a का कोऑर्डिनेट x, y है, ऐसा एज्यूम कर सकते वैसे थे। पहली बात तो x, y मत लिया करो, यू शुड टेक इट एज x1 y1 x2 y2 ऐसा कुछ लिया करो, पहली ऐसे बात तो क्योंकि वो। वही लाइन, वही इक्वेशन की लाइन, क्यों हम वो दो इक्वेशन सॉल्व करके x y भी निकाल सकते थे ना। बट मुझे एक बात बता, a का कोऑर्डिनेट निकाल के कोई मदद मिलती क्या, नहीं। क्योंकि हमें BC का इक्वेशन निकालना है, तो a का कोऑर्डिनेट निकालने का कोई पॉइंट ही नहीं था। चलो मैं एक और मेथड से करके बताता हूँ, रुको, सर कॉपी सर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट हाँ सर और वो स्क्रीनशॉट जो भी ले 4x1 रहा है प्लस प्लीज, 3x2 कैसा है क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट। सर 4x1 प्लस 3x2 कैसा है ये रहा, इसको बस ऐसे अच्छा लिख, उधर से है हाँ ये ओके दोनों, ये वाला तो ये आ गया और ये वाला ये आ गया, बस दैट्स इट। ठीक है, आई विल सॉल्व इट विद अनदर मेथड, लेट मी शो यू कि ऐसे भी कर सकते थे तुम, तुम्हारे ऊपर है। चलो ठीक है, ये देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, ये जस्ट अनदर वे ऑफ थिंकिंग है, आपके ऊपर है कैसे आपको सोचना है। लेट्स से ये B है, ये लेट्स से C है। अब उसने 5,6 को मिड पॉइंट बोला है ना, 5,6 को मिड पॉइंट बोला है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, BC का स्लोप अज्यूम कर लेता हूँ tan थीटा, वही तो निकालना बाकी है ना। लेट द स्लोप ऑफ BC भी tan थीटा, तो स्लोप मिल गया अगर BC का, तो पॉइंट तो पता ही है, तो ध्यान से देखना। एक काम करता हूँ, मैं इस डिस्टेंस को R ले लेता हूँ, मेरी मर्जी, तो कितने बच्चों को चलेगा, ये वाला साइन डिस्टेंस टेक्निकली -R हो जाएगा, जल्दी बोलो क्यों, ये आ रहे तो ये -R क्यों है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ अपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे B का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, यहाँ से R डिस्टेंस पर है, तो x1 और R तो डिस्टेंस दिया ही है, और उसका स्लोप एंगल मैंने अज्यूम करा है थीटा, मैंने स्लोप ही tan थीटा अज्यूम करा है ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट 6 + R sin थीटा, है ना। बट B के बारे में स्पेशल क्या है बच्चों, B लाइज ऑन, B मस्ट सेटिस्फाई दिस, यस और नो, यहाँ पे पुट कर दो, तो x की जगह क्या पुट करोगे, 5 + R cos थीटा, तो 2x मतलब 10 + 2R cos थीटा, और 3y मतलब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 + 3R sin थीटा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया मैंने। तो इससे देखो क्या मिल रहा है, R इज कमिंग आउट टू बी 29 - 18 - 10 मतलब 1 अपॉन 2 cos + 3 sin, ये R की वैल्यू आ रही है, बट वी आर नॉट डन येट, आई हैव नॉट यूज्ड द अदर कंडीशन। सिमिलरली C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C का कोऑर्डिनेट गेस कर सकते हो, वैसे कैसे कर सकते हो, चमक ही रहा, सर x1, माइनस हाँ बस अपोजिट वाला माइनस हो जाएगा, और 6 - R sin थीटा, ऑलराइट।
आई होप ये Yes. समझाओ. Now what about C? C lies on the lies other line. on x plus 2y. Yes, exactly. तो x मतलब this, तो 5 minus r cos theta plus 2y मतलब इसका twice, तो 12 minus 2r sin theta is 16. चलेगा? तो यहाँ से देखो r की वैल्यू क्या मिल रही है. 5 plus 12 is 17. 17 minus 16 is 1. यहाँ से ये r आ रहा है, बट मुझे r चाहिए कि थीटा चाहिए. मुझे टेक्निकली थीटा चाहिए कि r चाहिए. थीटा चाहिए. तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, और दिख ही रहा है यार, सीधे सीधे इक्वेट करोगे तो cos plus 2 sin is 2 cos plus 3 sin. तो इससे क्या मिल रहा है, tan थीटा आ रहा है, देख लो. sin is minus cos, तो tan थीटा -1. तो इसका मतलब है इसका स्लोप -1 आ गया बच्चों. स्लोप -1 आ गया, तो देखो वही इक्वेशन फिर से आ गई. y - 6 upon x - 5 equals to -1. तो you could have thought about it this way also. तो इक्वेशन ऑफ BC ये आ जाएगी. स्लोप पता है, पॉइंट Sir. पता है, काम हो गया. बोलो. सर पिछले मेथड में y1 y2 की वैल्यू क्या थी? y1 y2 की जगह मैंने क्या लिया, जैसे इसको x1 y1 लेता, तो मैंने क्या बोला, x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो 2x1 plus 3y1 is 29. तो y1 को मैंने ये लिख दिया कि y1 को मैं x1 के टर्म्स में लिख सकता हूँ. तो इंस्टेड ऑफ x1 y1 आई रोट इट एज x1 दिस. चलेगा? जैसे मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ y1 उसकी y2 जरूरत क्या है? की. जरूरत क्या थी? मैंने इसका वैसे निकाला था ना, c का कोऑर्डिनेट 6,5. c का निकाला था मैंने 6,5. तो x2 y2 आ गया था, तो ये पॉइंट पता था और ये पॉइंट भी पता था ना, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी. ये दोनों के साथ 2 पॉइंट फॉर्म लगा लिया था मैंने बस. ठीक है? और कौन सा बाकी था बच्चों? सर हम्म सर tan थीटा इक्वल टू -1 के बाद क्या किया था? tan थीटा -1 मतलब स्लोप -1. तो मुझे BC का स्लोप मिल गया और BC पे एक पॉइंट पता है, तो y - y1 upon x - x1 इक्वल्स टू स्लोप. खत्म. ओके सर. ठीक है? तो लेट दिस बी योर पेज 2. तो ये मेथड अच्छे से घर पे कॉपी किया करो, मतलब ऐसा नहीं कि खाली स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया. आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग ये वापस से घर पे बैठ के थोड़ा बहुत इसको लिखते हो, करते हो नोटबुक में. बिल्कुल भी नहीं. इसके बाद कौन सा था? आई थिंक आई गिव वन क्वेश्चन, राइट? यस वाज इट इक्विलैटरल ट्रायंगल? वाज इट इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला? चलो ठीक है. तो आई होप वो तुम लोगों ने ट्राई किया हो. तो देखो मैं उसको करके बताता हूँ अलग अलग तरीके से. आई विल रिमूव दिस नाउ. चलो. सो वेट. हाँ ओके. फोटो खींच लो. जो भी फोटो खींच रहा है प्लीज इसको शेयर कर लेना. चलो. सो नेक्स्ट वाज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन. होमवर्क अपन संडे ही रखते हैं यार. अमन अमन जब तक तुम थोड़ा सा अपना ट्रिको इक्वेशन भी सॉल्व कर लो, बचा हुआ एक 2C, और बाकी जो भी मैं दे रहा हूँ होमवर्क वो अपन संडे ही डिस्कस करते हैं. ठीक है? चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस. ये देखो मैं इसमें सब कुछ ही सॉल्व कर देता हूँ. इवन तो दे ओनली आस्क फॉर इक्वेशन, में पूरा सॉल्व कर देता हूँ. तो उसने बोला था अच्छे से समझना, x plus y equals to 2 is the base BC. तो मैं इसका एकदम एक्यूरेट डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि उसने सेंट्रॉइड फेंट्रॉइड भी बोला है. सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, ये दिया था ना डेटा. ठीक है? Yes. तो Yes, sir. ये सेंट्रॉइड है. ठीक है? दिस इज द सेंट्रॉइड. तो अच्छे से समझना. मतलब एकदम से फीलिंग आने लगता है ना कि ये वाला ले लो ट्राइंगल, ऐसा आता है ना? जल्दी बताओ फीलिंग. ऐसा फीलिंग आने लगता है. बट दैट वुड नॉट बी राइट. दैट वुड नॉट बी राइट. क्यों? क्योंकि आपको अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल पता है मान लो, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आप बता सकते हैं मुझे कि ये सेंटर एंगल एक्चुअली कितना होता है. बताओ. जैसे ये मान लो सेंट्रॉइड है, तो ये सेंटर एंगल कितना होता है? 120. 120. बट अगर आपने लिटरली ये डायग्राम ले लिया तो आपका सेंटर एंगल 90 हो गया, तो आप कचरा कर रहे हो. ये बात समझ आती है कि दिस डायग्राम इज ऑब्वियसली रॉन्ग. एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा? एक्चुअल डायग्राम सॉर्ट ऑफ ऐसा बनेगा. ये देखो, अगर 120 बनाना है तो सॉर्ट ऑफ ऐसा बनेगा बच्चों. तो ये एंगल समझ रहे हो, ऐसा वाला ये और ये वाला 120 बनेगा. तो दिस इज द एक्चुअल इक्विलैटरल ट्रायंगल जो अपन को चाहिए. अरे यार एक तो खत्म हो गया. चलो, ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये चाहिए. ठीक है? अब देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ.
I can solve it with two methods and both the methods are actually pretty good. So please pay close attention to this और अगर नहीं समझ आए तो पूछना, ठीक है? चलो, x plus y equals to 2. तो मुझे बताओ कि x plus y equals to 2 मतलब स्लोप कितना है बच्चों इसका? -1 ना? Yes, sir. तो तुम्हें ये समझ रहा है ये एंगल 135 है, जल्दी बताओ, यस सर, है ना? Yes, ये sir. 35 है, तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्रीज, है ना? 45 degree. और x plus y equals to 2 है, तो ये साइड लेंथ इतना यहां से यहां तक ये 2 है, और अगर ये 2 है तो लुक एट दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी इसका वर्टेक्स है, लेट्स से ये a मानता हूँ, ये b मानता हूँ, ये c मानता हूँ, ठीक है? यहाँ से अगर मैं सेंट्रॉइड को कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड करूंगा तो ये 90 होगा ना? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में मीडियन ऑल्टीट्यूड So- तक की बात होती है। बोलो, So 2 के साथ x plus y equals to 2, तो x इंटरसेप्ट 2 हुआ ना मित्र, ये x इंटरसेप्ट होगी ना लाइन का, अरे y को 0 रख दो तो x2, ओके सर। ठीक है? तो ये 2 है, ये 90 है और ये 45 है, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस? √2, बोलो Yes, sir. कैसे? Sir. sin 45, हाँ देख लो किसी को डाउट आ रहा है तो। और ये √2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला कोई बताएगा? AG डिस्टेंस, अगर ये √2 है तो AG कितना होगा? 2√2, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। कोई मुझे A का कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या? कैन एनीवन टेल मी कोऑर्डिनेट ऑफ A? कौन बताएगा कोऑर्डिनेट ऑफ A? कैन यू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A? कैसे निकालूं, क्या यूज कर सकते हैं बताओ? Sir, parametrics है. हाँ मतलब फर्दर कैन यू सेंट्रॉइड से देख सकते हैं। हाँ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता है, वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ। सर 0 प्लस 2 हाँ, हाँ। cos बोलो, बोलो, शर्माओ मत। 135। वापस से बोल सकते हो? सो 0 प्लस 2√2 cos 135। 2√2 cos So just 135। 135, एक्चुअली यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट बट टेक्निकली नो। ये देखो सुनो, मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो x1 y1 0 0, तो आपने सही बोला, तो x1 प्लस r कितना है? 2√2 नहीं, 2√2 minus माइनस 2√2, हाँ। और इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है x एक्सिस से, क्योंकि लाइन का स्लोप एंगल आपको यूज करना है, तो लाइन का स्लोप एंगल बता सकते हैं? so 40 45 डिग्रीज, हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली ये 45 है, ये 90, तो ये भी 45, तो x1 प्लस r cos 45 कॉमा y1 प्लस r sin 45, समझ आ रहा है बच्चों को? तो ये Yes. कितने हो रहा है कि a cos 45 इज 1/√2, तो 1/√2 कैंसिल होके -2 कॉमा -2, समझ आए क्या a? यस ठीक है? सर, ये Yes, देखो, तो a का कोऑर्डिनेट आ गया -2 कॉमा -2। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क। माइनस को लिया। नहीं ये 1/√2 रखो ना, तो -2 into 1/√2। आर यू टॉकिंग अबाउट r बीइंग माइनस? यस सर। r पीछे जा रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए, तो r को माइनस लिया। अगर इस साइड का कोऑर्डिनेट निकालना होता तो r को प्लस लेता, x और y प्लस प्लस आ जाते हैं, x और y माइनस माइनस के लिए r को नेगेटिव लेना पड़ा, ठीक है? ओके। है ना? चलो, तो ये आ गया तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट। यार मुझे AB और AC की इक्वेशन निकालनी थी, AB और AC की इक्वेशन। कोई मुझे बताएगा AB और AC का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ क्या? कैन यू फाइंड स्लोप ऑफ AB और AC? क्या गिवन है इसके बारे में? व्हाट डू वी नो अबाउट दिस? इक्विलैटरल इक्विलैटरल है, तो क्या यूज करूं बताओ, कुछ आइडियाज? tan थीटा। मतलब क्या, किसके बीच में? सर मुझे- AB को सर, AB extend और कर angle between two slopes वाला. हाँ एंगल बिटवीन, तो मतलब यू मीन टू से ये वाला यूज करूं 60 वाला? यस। इसका स्लोप -1 पता है, इसका स्लोप m अज्यूम कर लो, चल जाएगा।
बट मैं और इजीली कर देता हूँ, वो तो बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है, वो तो बिल्कुल चल जाएगा। बट देखो मैं इसको और इजीली कर सकता हूँ, एक काम करो, ए बी का मैं इंक्लिनेशन ही बता सकता हूँ डायरेक्टली। आई कैन डायरेक्टली टेल यू द इंक्लिनेशन ऑफ ए बी। ये देखो, ये एंगल 45 है ना, ये 45 है, तो जल्दी बताओ। Yes, sir. यस और ये 30 है छोटू, ये छोटा सा 30 है, यस तो ये सर छोटा कितना हो गया 15 15। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया, उसका इंक्लिनेशन का 10, चलेगा? यस सर Yes, sir. 10 15, आई होप आपको याद हो 10 15 2 माइनस रूट 3 होता है ना। यस सर यस Yes, सर sir. ये मुझे स्लोप ऑफ एसी बताएगा, स्लोप ऑफ एसी बच्चों, एसी हाँ कितना 105 tan 105 नॉट 5 नहीं, 15 प्लस 30 प्लस 30 75 हुआ ना। यस सर यस सर तो 10 75 आपको पता है 2 प्लस रूट 3, तो इक्वेशन आ गई। मुझे ए का कोऑर्डिनेट भी मिल गया और ए बी का स्लोप भी मिल गया। तो ए बी की इक्वेशन टेक्निकली क्या बन जाएगी बच्चों, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू स्लोप, और AC की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू स्लोप। चलेगा? Yes, This sir. is the AB और AC का इक्वेशन। So this was a very 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 good question. Now let me show you इससे भी बेटर मेथड, इससे भी बेटर मेथड दिखाऊं? इसका तो स्क्रीनशॉट थोड़ा पहले ले सा लें, क्या हुआ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें कि आप इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आई थिंक इतने डायग्राम में हो जाएगा, उसका हो जाना चाहिए। ओके सर रुको मैं अच्छा थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेथड 2 का डायग्राम है, लेट्स से, ओके। सो लेट्स यूटिलाइज द फैक्ट दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं अपन। ये मेथड 2 है अपना। चलो, तो यहाँ तक तो अपन आ चुके थे ना बच्चों की, ये डिस्टेंस वी कैलकुलेटेड दिस वाज √2 एंड वी कैलकुलेटेड दिस वाज 45, है ना। अब मुझे बताओ ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से अगर मैं इस पे 90 ड्रॉप करता हूं तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, ये एंगल कितना होगा 120 120, एक्सीलेंट, है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। ये डिस्टेंस, ये भी √2 ही होगा, So same होगा. है ना। वही ऑब्वियसली बात है, सेंट्रॉइड है तो ये इक्विडिस्टेंट हो जाएगा, सेंट्रॉइड है वो और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इट्स लाइक सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स, तो इन सेंटर भी बोल सकते हो उसको, सर्कम सेंटर भी बोल सकते हो, एवरीथिंग। तो ये भी √2 हो जाएगा। अगर मैं इससे इस पे अगर मैं डालता हूँ 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों। रूट हाँ देखो आंसर ही आ गया। ये देखो, कौन मुझे बताएगा कि AC का इक्वेशन इज यस क्या अप्लाई करा? सर The नॉर्मल वाला distance. नहीं नहीं, distance डिस्टेंस from the- नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, वापस से सोच, दिस सर इज नॉर्मल नॉट है ना ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। कितने बच्चों को याद आया नॉर्मल फॉर्म? अगर AC Yes. की इक्वेशन निकालनी है तो जस्ट लुक एट इट। AC की इक्वेशन, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है AC का? हाँ, √2 ये दिख रहा है देखो। और क्या उसी परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन पता है? हाँ, 45 प्लस 120 165, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू r। और इसकी इक्वेशन पता है तो AB की इक्वेशन पता है क्या बच्चों? हाँ, AB की इक्वेशन कैसे पता? ये एंगल भी कितना होगा 120, तो AB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है? हाँ, √2। और उसी परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन पता है? हाँ, 120 प्लस 120 प्लस 45 285, वन स्टेप सॉल्यूशन। चलेगा सबको? यस सर हाँ, तो दिस इज लाइक एकदम ही ऑप्टिमाइज्ड पॉसिबल सॉल्यूशन, जो ऐसे खुद से सोचने में तो नहीं आता, बट मैंने ऐसे ही बता दिया। सर ऐसा कभी स्ट्राइक हो गया तो हो गया। हाँ बोलो। सर इसमें आपने डायग्राम मतलब ऐसे कि मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं ना ऐसे पूरा इक्विलैटरल। नहीं, कैसे बनाता? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 तो फिक्स्ड है, ऐसी ही बनेगी ब्लैक वाली लाइन, ये तो फिक्स्ड है। और अगर सेंट्रॉइड ओरिजिन है तो इसका वर्टेक्स तो इसी साइड आएगा ऑब्वियसली।
आर यू ओके विद दैट? सोच लो एक बार, अगर So ये that's है और सेंट्रॉइड यहाँ है तो तीसरा वर्टेक्स भी यहीं आएगा ना पीछे। okay sir. हाँ सर। हाँ ठीक है, लिख लो इसको। एक सेकंड, कोई सर बट थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। हाँ थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, बट दिस इज नॉट थीटा, दिस इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। वो नॉर्मल वाला फॉर्म है। ये 165 डिग्री इज नॉट द स्लोप एंगल ऑफ दिस लाइन, ये तो वो अल्फा वाला एंगल है इफ यू रिकॉल। अरे साइन 165 का वैल्यू क्यों नहीं पता अमन पांडे? साइन 165 का मतलब साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री है ना, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है। 180 माइनस थीटा कर लो ना, साइन 165 इज एज गुड एज साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री हमें पता है, तो चिपकाओगे यही आंसर पाओगे, कोई डिफरेंस नहीं है। ये और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाएगा, ये वही बातें हैं। ठीक है Sir, हाँ, so इसमें 165 कौन सा एंगल है? 165 देखो, ये जो AC इक्वेशन है, AC इक्वेशन अगर नॉर्मल फॉर्म लगाना होता है तो आई नीड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AC फ्रॉम ओरिजिन। तो देख परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AC मुझे पता है √2, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी का इंक्लिनेशन चाहिए रहता है अल्फा। ये जो इसके परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये इसी को अल्फा बोलते थे, याद है? इफ यू रिकॉल ऐसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद है ऐसा मैंने बताया था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और ये एंगल अल्फा है हाँ सर। जो परपेंडिकुलर बना रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 45 प्लस 120। ओके यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आज थोड़ी मैं और इम्पोर्टेंट टाइप की चीजें पढ़ाऊंगा, इस चीज पे अपन और फॉर्मूले डिराइव करते जाएंगे। दे आर लूजली बेस्ड ऑन दिस ओनली कॉन्सेप्ट, ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन। बट बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है, मुझे लगता है मैं वो पहले बता देता हूँ। फुद्दू सा कॉन्सेप्ट है, चलो रब कर दूं, दिस शुड बी पेज 3। तो इसको अपना, मैं तो सजेस्ट करूंगा, पेज 3 है कि 4 है याद नहीं आ रहा, हाँ आई वुड सजेस्ट इसको एक बार घर पे खुद से वापस ट्राई करके देखना, तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लिक होने लगा कि अच्छा ऐसे भी करते हैं सब, वैसे भी करते हैं, तो तुम्हारा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। ओके चलो, तो आई रिमूव दिस, दिस वाज मेथड 1, दिस वाज मेथड 2। तो दिस वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। तो अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। चलो नेक्स्ट थिंग इज फेयरली इजी, नेक्स्ट थिंग इज फेयरली इजी, तो वो मेरे को ज्यादा बताने का मन भी नहीं है। ऐसे 2 कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो देखो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको प्रॉपर्ली ऑफिशियली बता भी रहा हूँ। कोइंसिडेंट लाइंस, तो एक लाइन L1 है जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, बोथ द लाइंस कोइंसाइड। व्हाट डज दैट मीन? इफ बोथ द लाइंस कोइंसाइड दैट सिंपली मींस Infinite solutions. दोनों सेम ही लाइन है, और दोनों सेम ही लाइन है तो क्या कंडीशन बननी चाहिए, कोई बताएगा? इफ दे आर So कोइंसिडेंट A1 देन क्या upon होना B2 is चाहिए? equal to B1 by B2 is equal to B1 by C. एक सेकेंड, हाँ अगर दोनों कोइंसिडेंट लाइन से तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोएफिशिएंट्स बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कोएफिशिएंट्स हैव टू बी इक्वल। जैसे ये देखो, एक लाइन है x प्लस वाई, रेशियो इक्वल। हाँ उनका रेशियो ratio इक्वल होना equal होगा। जरूरी है, करेक्ट, जो तुमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है। क्यों? x प्लस वाई इक्वल्स टू हाफ, है ना? बट कोई कोई इसको प्रेफर करता है कि नहीं भाई मेरे को ये रैशनल फैशनल पसंद नहीं है, मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करके लिखना पसंद करता हूँ। तो अगर मैंने पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा है तो डिड आई एक्चुअली चेंज द लाइन? No, sir. नो, ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, 1/2 दिस अपॉन दिस, 1/2 1/2। कोफिशिएंट इक्वल होना Sir? कोई, बोलो
से पैरेलल लाइंस के लिए बताएं। नहीं नहीं, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा? पैरेलल लाइंस के लिए तो स्लोप्स इक्वल होंगे, तो a1 by b1 इक्वल्स टू a2 by b2, Is not equal c1 to c2 C1 अलग by अलग होंगे। ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, ठीक है, लिख देता हूँ चलो। पैरेलल मतलब कैसी इक्वेशन देखिए, एक हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो पैरेलल लाइंस लुक लाइक दिस। वो सॉल्यूशन होगा। खाली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, बाकी स्लोप सेम होंगे। ओके चलो, इनफैक्ट वो मैं बता ही देता हूँ ऑफिशियली, ऐसे बता भी देता हूँ मैं बच्चों को कि ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो। चलो, कोइंसिडेंट लाइंस के बाद क्या होता है? एक तो यू शुड नो अबाउट कॉन्करेंट लाइंस आल्सो। कॉन्करेंट लाइंस नाउ इज डिफरेंट। कॉन्करेंट लाइंस मतलब 3 लाइंस मस्ट बी गिवन टू यू। और अच्छा, पहली बात ये थ्योरी है तो इसका स्क्रीनशॉट मत ले लेना। थ्योरी है तो आई सजेस्ट यू प्लीज राइट एवरीथिंग। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर सकते हो थ्योरी पार्ट, बट इसको तुम्हें ऑफिशियली लिखना है प्रॉपर्ली नोट्स बना के। इसके लिए मैं टाइम भी दूंगा। चलो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट? कौन बता रहा है? कॉन्करेंट एंड कोइंसिडेंट आर प्रीटी डिफरेंट। So starting from same point. हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट और ऑल ऑफ देम आर Intersect meeting at at a the same fixed point. या हाँ, मतलब वही कॉन्करेंट मतलब बस तीनों लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं। तीनों लाइंस, देखो 2 लाइंस तो हो ही सकते हैं, 2 लाइंस the का तो unique solution. यूनिक सोल्यूशन। ओके, वेरी गुड, व्हाई नॉट, चल जाएगा। बट मैं अभी उस टर्म्स में बातें नहीं करूंगा। तो कॉन्करेंट लाइंस मतलब ऐसे तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ऐसे 3 लाइंस कॉन्करेंट नहीं कहलाएंगे, ये तो ट्राइंगल बना रहे हैं। बट कॉन्करेंट मतलब एक ऐसे पॉइंट पे ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो शल बी डिराइव की मैं, वैसे एक काम करो, डिराइव तो क्या ही करूंगा मैं। ये देखो, इफ दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट देन कंडीशन याद रखो, क्योंकि कंडीशन ही काम आती है बच्चों। कंडीशन क्या होती है कॉन्करेंसी की? ये रट लो, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट 0। कोफिशिएंट का एक डिटरमिनेंट बना लो, 3x3 0 पुट कर दो, दिस इज द कंडीशन। याद रखो ये चीज, याद रखो ये चीज। ओके, कैसे आया ये, कोई बताएगा? हाउ डिड आई गेट टू दिस? एट अ टाइम 2 लाइंस क्रॉस लेके किया। वैसे अगर किसी को याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था, फर्स्ट मोस्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैंने ऐसे बताया था कि So वो determinant 0 हो जाता है, उनको हाँ rearrange करने से। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। मैंने बोला था 2 वेरिएबल सेटिस्फाई 3 इक्वेशंस। 2 वेरिएबल सेटिस्फाई 3 इक्वेशंस। कितने बच्चों को याद है कि डब्बा 0 रख सकते हो? Yes sir. सबसे पहला पेज होगा। Yes, sir. तो देखो, इफ दे आर कॉन्करेंट, इफ दे आर कॉन्करेंट, तो इसका प्रूफ मत लिखो, कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स। बट ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, नोबडी अबाउट द प्रूफ ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। देखो, मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 y1, तो उसने दे के रखा है ना कि x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस दे आर कॉन्करेंट, x1 y1 सेटिस्फाइज ऑल 3 लाइंस। तो x1 y1 है कितने टर्म्स? 2, और वो कितनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 3। तो देयर हैज टू बी स्पेशल कंडीशन। व्हाट इज दैट स्पेशल कंडीशन? डब्बा 0। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि कोई नहीं पूछता बच्चों इसका प्रूफ। जस्ट रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, चलेगा क्या? Yes, sir. इज दिस ओके? Yes, sir. एवरीबॉडी Yes, बाइंग sir. दिस? बस ये याद रखो। और इसमें क्वेश्चन भी एकदम ऐसे इजी पोपट से बनते हैं कि मतलब कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। बट एक काम करो, कॉन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कॉन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अब ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने में बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि ये हो गया थोड़ा सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। क्या आपने स्कूल में थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट पढ़ा है क्या? Yes sir. Yes, sir. The equations में तो variables बता, linear equations. Yes, sir. यार वाह यार, वो तो फिर तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई। तो क्या तुम्हें ऐसा पता है कि अगर 2 रोज आइडेंटिकल हो तो डब्बा 0 होता है? आर यू अवेयर ऑफ दैट? Sir intuition से पता है, ऐसे proof wise नहीं पता है। अच्छा, ऐसे प्रूफ वाइज नहीं पता है। ओके, हाँ मतलब यू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कोर्स, बट आई कांट टीच यू डिटरमिनेंट नाउ बिकॉज डिटरमिनेंट तो बहुत आके आएगा हम लोगों को। बट एक काम करता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग आई विल जस्ट मेंशन इट एंड अज्यूम इट टू बी ट्रू।
मतलब मैं प्रूव तो नहीं कर पाऊंगा वो बातें, ठीक है, और वो प्रूव करने जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, और अपन को स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है। तो ये देखो, एक चीज अपने नोटबुक में लिख लो, ये मैं रब कर दूंगा थोड़ी देर में, बट इसको ऐसे नोट ऐसे लिख लो, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट लाइन की है कि डिटरमिनेंट की है जो मैं लिख रहा हूँ? ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट are identical, that implies determinant की वैल्यू 0। सर मुझे बताओ ऐसा क्यों, प्लीज अभी उसको छोड़ते हैं, सिंपल, आई विल रिपीट। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है, तो ये जो है, ये इसको एक रो बोलते हैं, A2 B2 C2 इज लाइक सेकंड रो, A3 B3 C3 इज लाइक थर्ड रो, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम एलिमेंट्स हैं, सीधे डब्बा 0 रख दो। What I'm trying to tell you is सीधे without even evaluating, without even opening, you can right away put the value as 0। क्या ये assume कर सकते हो true? Yes, Yes, sir. तो ये देखो, जैसे एग्जांपल, सीधी सी बात, क्या बोलूं, जैसे ऐसा कुछ डब्बा है, कहाँ लिखा जाए, 1 2 3 1 2 3, और ये कुछ भी हो, अल्फा बीटा गामा, वो कुछ भी हो, 0, बिना सोचे समझे कर लेना। और अगर आपको बहुत इच्छा है तो सच में इसको ओपन करके देख लो, ये 0 ही आएगा। ओपन इट, 1 इंटू 2 गामा माइनस 3 बीटा, फिर 2 इंटू गामा माइनस 3 अल्फा, वो पूरा कलेक्टिवली 0 ही बन जाएगा। ओपन करके देख लो, बट वाई बॉदर विथ कैलकुलेशन इफ यू कैन राइट अवे टेल इट, ठीक है। एंड सेम गोज विथ कॉलम ऑल्सो। हाँ यार अब्रोनील, ऑफ कोर्स इट कैन बी रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, बट नो, अभी नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट रिलेटिंग इट टू दैट, बट यस, अगर तुम्हें इसका इंटरप्रिटेशन चमकता है तो कर सकते हो इंटरप्रेट। हाँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 और ये भी 1 2 3 और ये अल्फा बीटा गामा, तो इसको भी बिना सोचे समझे 0 मार देना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अज्यूमिंग दिस प्रॉपर्टी टू बी ट्रू, मैंने इसका एक स्टेटमेंट लिखा है जबरदस्ती कुछ, तो ये लिखा है कि अगर कॉन्करेंट है तो डब्बा 0 रख दो। फिर मैंने लिखा कि कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, लेट्स एक्सप्लोर दिस, व्हाई कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। छापो इसको बच्चों, छापो इतना, फिर इसका कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कॉन्वर्स में होगा क्या? कॉन्वर्स का मतलब, कॉन्वर्स सिंपली मींस कि if this determinant is 0, does that imply these three lines are concurrent? नहीं सर, हाँ, तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि देखो, अगर कॉन्करेंट है तो डब्बा हैज टू बी 0, if the three lines are concurrent, determinant has to be 0, but if determinant is 0, that does not necessarily mean कि they were concurrent, that simply means determinant can be 0 in other conditions also. So we'll just browse through it. Very good हर्ष, very good, exactly। और एक और केस बन सकता है हर्ष, Sir, but what a concurrent line. सर आप म्यूट पे हो। सॉरी, हाँ, कॉन्करेंट लाइंस दोस्त अभी तो बताया, ऐसी लाइंस जो सेम पॉइंट से पास हो रही हो, ऐसा, अच्छा, ये कॉन्करेंट हो गए, बट तो ये एक तरह से कॉन्करेंट, static line ही हो गई ना। हाँ, बट ऐसा हो सकता है ना कि लाइक ये वाला डायग्राम, तो ये लाइन भी दोनों को कट कर रहा है, हर लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, बट आर दे कॉन्करेंट? नो, Got it. दे शुड पास थ्रू सेम फिक्स्ड पॉइंट, सेम पॉइंट से सारी लाइंस पास होनी चाहिए, दे आर कॉन्करेंट लाइंस। सो इसके कॉन्वर्स को प्रूव करने में क्या वेक्टर का नॉलेज आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्वर्स को प्रूव नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। सर, हाँ, सर आप एक बार नोट पढ़ सकते हो क्या वापस से? क्या कर सकते हो? सर एक बार जो नोट लिखा है एक बार रीड कर सकते हो क्या? हाँ, नोट क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स
if any two rows or any two columns are identical, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, that implies determinant का value is be 0. If any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of determinant has to be 0. Okay? Then the value of determinant has to be 0. Chalo, let us explore this converse. If you have copied this, chalo. So देखो, why the converse is not true. Look at this. If two of these lines are, let's say, coincident, मान लो अगर दो लाइंस कोइंसाइड हो जाती है, मान लो हमें तो 3 रैंडम लाइंस दी हुई है ना, ये 3, तो अगर दो लाइंस कोइंसाइड हो जाती है, देन ऑल्सो, कितने बच्चों को समझ रहे हैं, देन ऑल्सो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है. बताओ क्यों? बिकॉज इफ टू लाइंस आर लिटरली कोइंसिडेंट, देन डू यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो गई, a3x b3/c3. समझ आ रही है मेरी बात? अगर पहली और दूसरी इक्वेशन सेम ही है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो पहली और सेकंड रो सेम है, और पहली और सेकंड रो सेम है, तब भी तो डब्बा 0 हो सकता है. जल्दी बताओ. बट विल दिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस? सॉरी, विल दिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्करेंट लाइंस? माय मिस्टेक. अगर दो लाइंस कोइंसाइड ही कर रही हैं और तीसरा कुछ भी हो, तो ये डिटरमाइंड बाय डिफॉल्ट 0, because if two lines are coincident, that means two equations are same. If two equations are same, that simply means the two rows are same, and if two rows are same, that means determinant 0. तो determinant खाली concurrent नहीं, इस केस में भी 0 हो सकता है, या फिर yes sir. if all three lines parallel, ये देखो, if all three lines parallel, then determinant 0 हो सकता है. बट 3 parallel lines are obviously not concurrent lines. 3 पैरेलल लाइंस कैसी दिखेंगी? देखो एग्जांपल बता देता हूं. जैसे एक है x + y + 1 = 0, ठीक है. एक दूसरे वाले का सेम स्लोप बट कांस्टेंट टर्म डिफरेंट ले लो, तो x + y + 3 = 0. और नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा? x + y + 7 = 0. आर दीस थ्री लाइंस पैरेलल? आर दीस थ्री लाइंस पैरेलल? यस. Yes, sir. डिटरमिनेंट बताओ क्या बन रहा है? डिटरमिनेंट Yes, sir. 1 1 1 1 1 3 और 1 1 7. डू यू अंडरस्टैंड? कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे. बोलो, कैन यू रिपीट दैट? सर स्क्रीन लैग हो रहा है आपका. यार वो अब इंटरनेट का प्रॉब्लम है यार, क्या बोलूं. थोड़ा एडजस्ट कर लो यार. काफी स्लो हो रहा है क्या? सर ठीक ठाक है सर. No, sir, in middle. सर ऑलमोस्ट सिर्फ 2-3 मिनट लग होता है. यार थोड़ा थोड़ा वो बीच में नेट ड्रॉप होता है, मैं क्या कर सकता हूँ. नहीं, मेरी स्पीड स्लो चल रही है, आई कैन सी दैट. एक सेकंड रुको, मेरा स्पीड स्लो है, रुको, मैं मोबाइल डेटा पे चलाने की कोशिश करता हूँ. देश कहाँ जा रहा है? देश नहीं, मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड कहाँ जा रहा है. साला अपना इंडिया साला 1 MBPS देता है कभी कभी, दिमाग खराब. अभी तो 5G आ रहा है. फिर अगले साल 5G लाने की बात है. Coincident, then also determinant can become 0. ठीक है. और if 3 lines are parallel, then also the determinant can become 0. तो as I took the example, मैं इनफैक्ट और अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ. पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होना चाहिए, तो ax + by और कांस्टेंट टर्म c1 ले लो. इसी के पैरेलल लाइन कैसी दिखेगी बच्चों? ax by और उसका कांस्टेंट टर्म c2, और उसका एक और पैरेलल लाइन ax by कांस्टेंट टर्म c3. दीस थ्री आर पैरेलल लाइंस. इसका स्लोप भी -a/b, इसका स्लोप भी -a/b, इसका स्लोप भी -a/b. तो ये पैरेलल है. ठीक है. तो तुम्हें समझ रहा है इसका डिटरमिनेंट जब बनाओगे टेक्निकली, तो a/b/c1 a/b/c2 a/b/c3 ऐसा बनेगा ना डिटरमिनेंट. कैन आई से दिस डिटरमिनेंट इज आल्सो 0 बिकॉज़ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल बट प्रोपोर्शनल हो गए यार.
अरे यार फिर से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं, छोड़ो, मान लो ये ट्रू है। अब मैं डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा रहा, तो समझ नहीं आया सर आज। छोड़ दो, कुछ नहीं, मैंने समझाया भी नहीं, छोड़ दो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, converse may not be true. Why? Because the determinant can become zero if the lines are coincident, or the determinant can also become zero if the lines are parallel. इनफैक्ट रुको, इससे बेटर, अच्छा इसको कॉपी तो करो, इससे बेटर होगा मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लोर कर पाऊँ। एक काम करो, इससे बेटर होगा मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लोर करवाऊं। इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा ना। ये लिख लो, ये लिख लो लिखने के लिए, बट जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिख लो इसको, मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं फ्रेज कर मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे फॉर्म करके दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा फील आए कि क्या चल रहा है। फाइंड लैम्डा सच दैट दीस थ्री लाइंस, आई होप अच्छे से इक्वेशन दिख रही हो, सच दैट दीस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। हाँ चलो, तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करने के बाद हमें सर ये अपना प्रॉपर्टी 3 लाइंस के लिए भी है, 3 और मोर लाइंस के लिए भी ट्रू नहीं है? नहीं, ओनली थ्री, ओनली थ्री, ओनली थ्री। 4 लाइंस के लिए तो फिर वो सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, 4 लाइन के लिए कंडीशन नहीं बनेगी, वो तो फालतूगिरी हो जाएगा। ओनली 3 लाइंस। ओके सर सर। हाँ, सो ऊपर के दो जो आपने स्टेटमेंट्स लिखो समझा सकते हो? वो थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करते हैं बाय दिस क्वेश्चन, बाय दिस क्वेश्चन। मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जस्ट आप ये याद रखिए कि कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, अगर ये नहीं लिखना है स्टेटमेंट तो भी चल जाएगा, बट ये कॉन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है वो अपन इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन से आई एम अज्यूमिंग कि ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? मैंने सिखाया है कि डिटरमिनेंट जीरो इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, बट पैरेलली आई हैव रिटन की डिटरमिनेंट जीरो मे नॉट इम्प्लाई कॉन्करेंट लाइंस। तो सोच के बताओ, जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताओ। लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है बताओ? तो 1 है क्या? नहीं, एक्चुअली नहीं, उल्टा बोल रहे हो, नहीं, नो। चलो करते हैं साथ में। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? सर इफ 1 आए कॉन्करेंट, तो फिर लाइन सेम हो गई सर ना, ये तो मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा ट्रू होगा। डिटरमिनेंट 0 होगा ना। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, चलो कॉन्करेंसी की कंडीशन लगाते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट हैज टू बी 0, तो लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 3 एंड 1 1 5, दिस हैज टू बी 0। हाँ, ये समझा? आपको डिटरमिनेंट ओपन करना याद है ना? पहले लैम्डा इंटू 5 लैम्डा माइनस 3, किसी को याद नहीं हो तो एक बार पूछ सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि तो आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता है। फिर ये Yes, sir. -1 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा। इज दिस ओके पीपल? सो ओपन करना सिखा दो। ओपन करना याद नहीं है? अरे यार मैंने पहले लेक्चर में भी सिखाया था। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट याद है? क्रॉस प्रोडक्ट वाली ही चीज कर रहा हूं मैं। क्या करते थे क्रॉस प्रोडक्ट में? आई कैप इंटू B1C2 B2C1, तो वही तो किया मैंने। लैम्डा इंटू 5 लैम्डा माइनस 3, फिर माइनस जे कैप A1C2 माइनस A2C1, तो वही तो क्या मैंने, माइनस जे कैप की जगह बस -1 लिखे रहने दो, चलेगा क्या? ओके वही चीज कर रहा हूँ जो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीखा है। तो 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, ये बन जाएगा -2, और ये बन रहा है +1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो इससे मिल रहा है क्वाड्रेटिक। तो चलो क्वाड्रेटिक को स्टडी करते हैं अपन। 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, तो इससे क्लियरली फैक्टराइज हो रहा है ये। ऑलराइट, 5 लैम्डा स्क्वायर, नहीं ये बन रहा है या, तो इसमें 2 रूट्स आ रहे बच्चे हो। तो जो अनजान लोग होंगे ना, हु आर टोटली क्लूलेस, वो लोग क्या लिख के आ जाएंगे? लैम्डा इज 1 और 5, है ना? जल्दी बोलो।
जिनको कोई आइडिया नहीं है, जिन्होंने थोड़ा सा भी डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ये तीन लाइंस आर कॉन्करेंट, वो क्या लिख के देंगे, लैम्डा कैन बी 1 और लैम्डा कैन बी -1/5। आर दे राइट? No, sir, they are wrong. No. Why not? Why are they not right? Sir, Negative lines हो सकता parallel हो जाएंगे. हाँ, ये आपको मैनुअली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्यों? लैम्डा 1 पे एक्चुअली क्या हो रहा है? If lambda is 1, all three lines are getting parallel. बट हमें लैम्डा किसके लिए चाहिए था? Concurrent line. हाँ, तो ओनली लैम्डा इक्वल्स टू -1/5 इज द आंसर। समझ आया? तो आई विल रिपीट द अबव वाला लाइन फिर से। मैंने बोला था अगर कॉन्करेंट है तो डब्बे को 0 होना पड़ेगा, बट डब्बा 0 डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई कि दे वर कॉन्करेंट। कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। डब्बा 0 और भी केसेस में हो सकता है, जो कि ये देखो इसमें प्रॉपरली निकल के आ गया। उसने बोला ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो फाइंड लैम्डा। आई एंडेड अप गेटिंग लैम्डा इज 1 और लैम्डा -1/5। आई कुड क्लियरली सी कि इफ लैम्डा इज 1 तो x + y + 1, x + y + 3, x + y + 5 ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल। तो जब लैम्डा 1 है तब भी ये पैरेलल लाइंस बन रही है, बट तब भी डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, तो उसको आपको मैन्युअली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है? पैरेलल का फॉर्मूला एक और बार प्लीज कैन यू शो यू। पैरेलल का फॉर्मूला मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा दोस्त आपका। पैरेलल का मतलब क्या होता है? अरे सिंपल, ऐसा स्लोप सेम। तो अगर ax अच्छा एक काम करो, मैं इसको ऑफिशियली लिख ही देता हूँ, पहले इतना कॉपी करो। एक काम करो, इसको ऑफिशियली लिख ही देता हूँ मैं, इतना कॉपी करो। बट ये समझ गया ना? आर यू एबल टू सी दिस नाउ? ये वाला, ये थोड़ा सा आइडिया लगा कि पैरेलल लाइंस का केस निकल के आ सकता है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल ऐसा फ्रेम किया था कि पैरेलल लाइंस का केस निकल के आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन। So, हाँ, जब पैरेलल लाइन के लिए पूछा तो -1/5 डिस्कार्ड कर देते ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। बट सच बताऊं तो पैरेलल लाइन अगर पूछा होता तो तू डिटरमिनेंट लगाता क्या? सर जरूरत ही नहीं होती। हाँ, डिटरमिनेंट की जरूरत ही नहीं थी। इसका स्लोप क्या है? माइनस लैम्डा। इसका स्लोप क्या है? -1/λ। और इसका स्लोप क्या है? -1। तो लैम्डा 1 ही आ रहा है, सीधी बात। इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वेट कर दो, तो इसका स्लोप है -λ और इसका स्लोप है -1, तो लैम्डा 1 आ गया, खत्म। चलो इसको छापो, और ये ऑफिशियली जो बच्चे थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए मैं लिख ही देता हूँ। चलो आई विल रिमूव दिस नाउ। वैसे ये यूज भी करेंगे तो चलो इसको लिख ही लो अच्छे से। एक काम करो, ऐसे एक नोट 1, a line parallel to ax plus by plus c equals to 0 can be right away taken as ax plus by plus lambda equals to 0। क्या ये बात हजम हुई आप लोगों को? आर यू ओके विद दिस थिंग? वैसे वी आर गोइंग टू यूज दिस मेनी टाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज दिस कि इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर कोई बोलता है कि यार इसके पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है, तो सीधे सीधे ये बोल दो कि इफ इट इज पैरेलल टू दिस लेट इट बी, क्या बोल दो? लेट इट बी 2x - 3y + एनीथिंग प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। वैसे आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका स्लोप क्या है? 2/3, तो उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए? 2/3। तो समझ गया ना, खाली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा। क्या ये बात समझ आई? लिखना पड़ेगा कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। वो लैम्डा के लिए वो कुछ और कंडीशन देगा ना यार। ऑब्वियस सी बात है, इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, तो मैं अभी लैम्डा डिटरमाइन थोड़ी कर सकता। वो कुछ और देगा आपको, दे विल टेल यू। ठीक है, चलो। और साथ ही साथ ये मैं पूरा रब कर रहा हूँ,
ये आप आई होप आपने कॉपी कर लिया हो ये वाला, और साथ ही साथ ये भी लिख लो, एक काम करो, नोट 1 नोट 2 भी लिख लो। अ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c, ये भी अपन राइट अवे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c, सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कैन बी टेकन एज bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, चलेगा। मतलब एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को सीधे क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्या ये चलता है, बताओ। रीजनिंग दो कि समझ गया। इसका स्लोप है माइनस a बाई बी, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर वाली लाइन का, प्लस b m1 बाई ना, m2 माइनस 1 B by. हाँ वही यूज करा मैंने। तो अब वो बार बार यूज करने से बेटर है सीधे यूज कर लो। इसका स्लोप है माइनस a बाई बी, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो प्लस b बाई a। तो इसके बेसिस पर अगर स्लोप पता है तो मैंने सीधे इक्वेशन लिखने की कोशिश कर दी कि bx माइनस a बाय प्लस सम कांस्टेंट। इज एवरीवन ओके विद दिस? आर यू गाइस बाइंग दिस? यस सर, यस यस सर, श्योर? यस यस सर। चलो चलो, तो एक काम करो, इसको ये भी छाप लो, फिर मैं थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ाता हूँ। ये वाली चीजें एक्चुअली ठीक है, बताना चाहिए, बट इतना काम नहीं आती, मतलब एक दो क्वेश्चन में काम आ जाएगा, फिर तो रटा ही जाएगा, खुद से ही कर लोगे। अब जो छोटा वाला नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी चीजें डिराइव करने वाले हैं अपन। सर बोलो। सर आपने नोट 2 में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के बाद क्या लिखा सेकंड लाइन में? वो कुछ नहीं, वो मैं ऐसे लिखा था एरो करके कि इसका स्लोप माइनस a बाई बी है, तो इसका स्लोप b बाई ए होना चाहिए, तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने सीधे इक्वेशन ही लिख दी। ओके सर। हाँ, बस याद रखो ऐसा है तो इसका ये वाला ले लो, पैरेलल है तो ये ले लो, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला डस्टर हो गया है, 3-4 महीने हो गए, उसके पूरे कपड़े उतर गए। नोट 2 के पहले क्वेश्चन लिखा था, यही है, ये नोट 1 और ये नोट 2, बस दैट्स इट। या एक्चुअली सार्थक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सार्थक, तुम एक इक्वेशन में -1 मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होती। अगर तुम्हारी खुशी है तो तुम उसको माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा भी ले सकते थे, तुम्हारे ऊपर है। सार्थक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, चलो, तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लिए हो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फाइटर। सर हाँ सर आप उसको प्लस लैम्डा क्यों कर रहे हैं? अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो भी माइनस लैम्डा हो जाएगा ना? अरे नहीं, मतलब वो लैम्डा एडजस्ट हो जाएगा ना अपने हिसाब से। अगर तेरा अभी लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही होगी तो ये वाले में लैम्डा की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, -2, वो एडजस्ट हो जाएगा। लैम्डा डैश ले ले यार, मतलब वो बोलने की ओके बात है सर, बस, ओके है ना, वो बस। चलो, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और इमेज। तो ये तीन चीजें मैं एक साथ डिराइव करता हूं हमेशा, क्योंकि ये तीनों एक साथ डिराइव होती हैं हमेशा, ठीक है। अच्छे से एक एक टर्मिनोलॉजी समझना और एक एक चीज, एक एक लाइन समझना कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ax1 y1 एक फिक्स पॉइंट गिवन है, ठीक है, एंड और एक लाइन गिवन है ऐसा सम ax प्लस by प्लस c। तो मैं नोटिस दैट आई हैव टेकन दिस इन एल फॉर्म। एल फॉर्म मतलब एवरीथिंग शिफ्टेड टू वन साइड एंड इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो वैसे सोच के बताओ, अगर मैं तुम्हें पॉइंट और लाइन दे देता हूँ कि चलो ये लाइन और ये पॉइंट है, तो पॉइंट भी फिक्स्ड है और लाइन भी फिक्स्ड है, तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए ना। I should be able to find this. तो what we are trying to do is we are trying to derive the formula right away. सीधे फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला सीधे जैसे आएगा ना रट भी लेना इसको। बट मैं इसको डिराइव करता हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन भी काफी अच्छा मेथड टाइप का है, ध्यान से देखना। बट आई एम नॉट प्लॉटिंग दिस विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। हर बार एक्स और वाई एक्सिस के साथ प्लॉट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि रैंडम लाइन है, रैंडम पॉइंट है, तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे क्या पता कहाँ पे होगा। मैं
तो सीधा ये प्लॉट कर रहा हूँ कि लेट्स से ये जो लाइन है ऐसी कुछ है, ठीक है, दिस इज योर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा हवा में कहीं पे, और ये एक पॉइंट है बच्चों ax1y1, है ना, this point and this line. Now what we need to do is we need to find this perpendicular distance. We need to find this perpendicular distance. Alright, चलो ठीक है, करते हैं। एक और नोटेशन पहले ही बोल देता हूँ, अपना डायग्राम पहले तो बड़ा बनाना। ये जो D है ना, ये वाला, कोई बता सकता है D को क्या बोलते हैं? गेस वर्क, अच्छा गेस वर्क। राइट एंगल पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट कैसे, ये तो नहीं सर, अरे राइट ऊपर एंगल लिखा हुआ है। पॉइंट। कौन सा वापस बोलो। राइट एंगल पॉइंट। ने ये देखो ना, थोड़ा ध्यान से तो देखो, चलेगा? डज इट मेक सेंस? हियर डी जो पॉइंट है उसको बोलते हैं डी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन लाइन एल। जैसे 90 डिग्री ड्रॉप कर दो, डी का कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द पॉइंट डी इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लेट डी बी एच कॉमा के, डी का कोऑर्डिनेट अभी तो पता नहीं है, वही निकालना है, ठीक है। लेट डी बी एच कॉमा के एंड लेट ए डी बी आर, एडी डिस्टेंस निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लेट एडी डिस्टेंस भी आर, चलेगा सबको? तो ये डिस्टेंस आर है, ओके पीपल, कोई भी डाउट हो अब भी क्लियर करवा लेना। चलो मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी। तो ये परपेंडिकुलर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस एडी लाइन? बी बाय ए। बी बाय एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो फॉर एडी में यहाँ पे धीमे से साइड में लिख देता हूँ, फॉर एडी tan थीटा द स्लोप एंगल इज बी बाय। तो tan थीटा अगर बी बाय है तो कोई मुझे ये बता सकता है ये क्या आएगा? जल्दी बताओ पीपल, गेट मी दीस टू। sin थीटा b by under root a square plus b square। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। आता याद है सबको? ट्राइंगल बना के, ये बी है ये ए है, तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा विल बी बी अपॉन दिस एंड कॉस थीटा विल बी ए अपॉन दिस। आई होप यू आर एबल टू सी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है अच्छे से। चलो अब देखो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एकदम से तुम्हें लगा कि वाह क्या बात है। डी का कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम करा है एच कॉमा के, तो जल्दी बताओ, ये है x1 y1, ये डिस्टेंस मैंने r लिया है और इसका इंक्लिनेशन थीटा लिया हुआ है, तो कितने बच्चों को चल जाएगा? x1 plus r cos theta। जल्दी बताओ बे। यस सर। यस सर। एडी तो जिसने क्वेश्चन पूछा एडी का स्लोप है बी बाय, इसका स्लोप, अच्छा लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं था, इसका स्लोप बी बाय था। तो ये देखो ना, ए पॉइंट x1 y1 है, तो h कॉमा के का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस r, हाँ डिस्टेंस r है, और cos थीटा, तो cos थीटा भी ये लिखा है देखो, जल्दी बोलो। तो h और k क्या बन रहा है? h इज x1 प्लस r cos थीटा, मतलब लिटरली ये बन गया ar अपॉन ये गंदा सा वैल्यू, और k क्या बन गया? y1 प्लस बी आर अपॉन ये गंदा सा वैल्यू, ठीक है। अभी अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में तुम्हें समझ आ रहा है कि आर अननोन है, आर मुझे पता नहीं है अभी, वी डोंट नो आर, तो क्या यूज करना बाकी कोई बताएगा? एक कंडीशन और यूज कर सकता हूं मैं अभी, मैंने किसका कोऑर्डिनेट निकाला है? h कॉमा k का, बट क्या करूं आगे, कौन बताएगा? सर स्लोप कैलकुलेट, स्लोप इक्वेट कर सकते हैं। किसका? सर एडी का। एडी के स्लोप से ही तो साइन और कॉस की वैल्यू निकली है। सर ये x प्लस बी वाई प्लस सी के इसमें। हाँ पूरा बोलो, आधा नहीं पूरा। सर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ करेगा अरे ना। भाई, डी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, डी कोई ऐसे हवा वाला पॉइंट थोड़ी है, डी इज दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना? यस यस सर। सर। डी एच कॉमा के मस्ट लाई ऑन द लाइन, मतलब
ए एक्स की जगह एच रख दो और एच की जगह ये रख दो। एक्चुअली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फोकट एक स्टेप क्यों चढ़ाना है। एक काम करो, इसको पूरा कॉपी करो पूरा स्टार्टिंग से और कुछ भी स्किप मत करना, एंड मेक श्योर सब कुछ समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो तो अब भी के अब भी क्लियर करवा लेना, ठीक है। सर बोलो। सर वो टाइटल में जो आपने स्लैश लिखा है सर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्लैश इमेज, तो इमेज में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एडी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब डी का कोऑर्डिनेट। ओके सर। ठीक है, तो इतना कॉपी करो और मुझे ये इक्वेशन में से आर सॉल्व करके बताओ। बाकी एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने साइन और कॉस कैसे निकाला, तो ये आपने ट्रिगोवन में नहीं सीखा था कि अगर मान ले टेन थीटा तुम्हें पता है, लेट्स से टेन थीटा गिवन है 1/3, तो एक परपेंडिकुलर को 1 ले लो, बेस को 3 ले लो, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1/√10, कॉस थीटा 3/√10। आर यू अवेयर ऑफ दैट, डू यू रिकॉल, है ना। तो हर्ष मैंने वैसे ही किया, टेन थीटा बी बाय है, तो ये बी ले ले, ये ए ले ले, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √a² प्लस b²। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, b अपॉन दिस, कॉस थीटा a अपॉन दिस। चलेगा। किसी को और कुछ डाउट हो तो पूछ लो, सर और कॉपी करने के बाद मुझे आर की वैल्यू निकाल के बताओ। सर हाँ, एच तक समझ आ गया, एच का समझ नहीं आया। एच इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, उसका समझ नहीं आया। उसके बाद ये समझ आ गया था क्या, ये दोनों। हाँ यहाँ तक पहुंच गया मैं। हाँ, तो कॉस और साइन की वैल्यू रख दी ना मैंने, हाँ, ठीक तो है। कॉस की वैल्यू रख दी ये, तो got it, x1 प्लस आर दिस एंड y1 प्लस आर दिस। फिर मैंने ये यूज करना बाकी था, कि अबे डी तुमने अज्यूम करा है ये वाली लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो डी का कोऑर्डिनेट लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है या ना। अभी तक आपने ये यूज का करा है कि डी इज लाइंग ऑन द लाइन, राइट। तो मैंने जो डी एच कॉमा के था वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में पुट कर दिया, तो x की जगह h रख दिया मतलब ये रख दिया, y की जगह k रख दिया मतलब ये रख दिया, तो a x की जगह ये, b y की जगह ये, और ये c। तो इससे मुझे जल्दी से निकाल के बताओ r की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी कॉपी भी करो और r की वैल्यू निकाल के बताओ। सर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b। नहीं, माइनस भूल गया तू। हाँ एक माइनस छोड़ो ना सर। नहीं अब क्यों छोड़ो, काम की चीज है वो। चलो, हाँ, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम कुछ थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ, कुछ आई होप ऊपर का तुमने कॉपी कर लिया हो। चलो, तो ये सब में से वैसे डायग्राम भी हटा देता हूँ, बस कोई जरूरत नहीं है। अरे यार डायग्राम नहीं हटाना चाहिए, चलो कोई नहीं, नया बना दूंगा। तो सबने आर सॉल्व कर लिया, आर की वैल्यू क्या आ रही है, -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²।
बट कितने बच्चों को समझा है? आपने तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाई है, आपने तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाई है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर है तो आर एक्चुअली साइंड डिस्टेंस होता है ना, इट्स अ डिस्टेंस बट इट इज अ साइंड डिस्टेंस। ये चलेगा? यस तो कितने बच्चों को चलेगा कि अगर आर साइंड डिस्टेंस है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मॉड्यूलस। इसका मॉड ले लो। समझ आया? आर तुम्हारा क्या आया था? ये डिस्टेंस विद अ साइन, मुझे नहीं चाहिए साइन, तो उसका मॉड ले लो। तो पॉजिटिव वैल्यू विल बी अ प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है। रट लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला रट लो, जोर से रट लो, ठीक है, अच्छे से रट लो। और कितना आसान है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी लाइन है, जैसे x इक्वल टू वाई प्लस 2, तो लाइन को किस फॉर्म में लिखना है? जैसे एक पॉइंट है, मान लो 3, -4, तो पहले लाइन को एल फॉर्म में लिखो, ठीक है, हमेशा याद रखो एल फॉर्म में होना चाहिए। तो लाइन का एल फॉर्म क्या बन जाएगा? दिस। चलेगा? तो देखो है क्या, फॉर्मूला क्या है? ax1 by1 c, मतलब ये पॉइंट इधर रख दो, x की जगह ये रख दो, y की जगह ये रख दो, c अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट x का स्क्वायर और कोफिशिएंट y का स्क्वायर। ये आंसर है। चलेगा क्या? कितना बन Yes. रही है? 4 + 3 7 5/√2, खत्म, सिंपल। तो लाइन पता और पॉइंट पता है तो पुट द पॉइंट ऑन द लाइन ax1 by1 c, और इक्वल टू 0 नहीं लेना ऑफ कोर्स। तो ax1 by1 c अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। रट लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एकदम से अपनी डेराइव बुक आ गई। चलेगा? तो दिस इज द फॉर्मूला, द क्रक्स ऑफ डिस्कशन, दिस इज द फॉर्मूला। ये हुआ है तो इसमें परपेंडिकुलर। इमेज का क्या मतलब हो गया फिर? क्या क्या क्या? इमेज का क्या मतलब है फिर? रुको ना, मैं बता रहा हूँ। व्हेन डिड आई से कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग? ओके सर। कॉपी करो। So can you please explain this again? क्या हुआ? Upper part. Can you explain this again? Which part? So the upper part, the one which you just explained. ये इसको सॉल्व करके मैंने आर की वैल्यू ये निकाली। आर होता है साइन डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका बस पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मतलब इसी का मॉड ले लो, तो मॉड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा। तो ये जो भी आर आया वो साइन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका पॉजिटिव पार्ट, मतलब मॉड मैग्नीट्यूड। sir. तो मॉड लगा दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मॉड लगा। अगर तुम मॉड नहीं लगाते तो तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, बट डिस्टेंस थोड़ी नेगेटिव होता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. Thank you. हाँ, Sir, चलो। sir, I have a doubt, sir. हाँ, So why is it 3 minus -4? क्योंकि तूने x की जगह पे 3 रखा है और y की जगह -4 रखा है Okay, sir. Got it. Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ट्रिक फॉर्मूला भी आ गया। उप्स, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ट्रिक फॉर्मूला है बच्चों। तो अपन ने क्या अज्यूम करा था? h, k इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, तो वी कैन एक्सप्रेस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट प्योरली इन टर्म्स ऑफ ABC एंड x1 by 1। लुक एट दिस, यहां से देखो, ये वाला फिर से लिख देता हूं। कितने बच्चों को चलेगा? h और k आपने अज्यूम करा है, तो h ये बन रहा है कि नहीं बताओ? h माइनस x1 अपॉन a इसके बराबर है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। h माइनस x1 अपॉन a इसके बराबर है। यस सर। यस सर। k माइनस y1 अपॉन b किसके बराबर है? k माइनस y1 अपॉन b किसके बराबर है? So same. सेम ना, तो अब समझा, ठीक है। एंड अपन r की वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों। सॉरी, ये r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू k माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू r अपॉन दिस कचरा।
तो r को एक रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या मिल रहा है? एक रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, और एक एक्स्ट्रा से डिवाइड करोगे तो ये सबको दिख रहा है, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। तो आई रीअरेंज, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h कॉमा के अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो h और k एक्सप्लिसिटली एकदम एकदम से एक सेकंड में नहीं आ रहे, ऐसे फॉर्मेट में याद रखोगे तो ज्यादा आ जाएगा, बट इसको इक्वेट करके आप इवेंचुअली निकाल ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे भूल मत जाना, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले में रूट है, इसमें रूट नहीं है। ये रहा बच्चों, इफ h कॉमा के इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाउ डू यू फाइंड h एंड k? इसको इससे इक्वेट करना, ये तो देखो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, आपको एबीसी अगर लाइन गिवन है तो एबीसी पता है और x1 y1 भी पता है, तो इसको इससे इक्वेट करो h आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करो k आ जाएगा। बट आई हैव रिटन स्पेशली इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस इज इजी टू रिमेंबर। क्या ये सबको समझा? यस सर सर। आपने यहाँ पे r की मॉड वाली वैल्यू क्यों ले ली? r की मॉड वाली वैल्यू के लिए नहीं, नहीं वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, r तो यही आया था, दिस वाज r, तो यही r मेरे को यहाँ पे पुट करना है। दिस वाज नॉट r, दिस वाज मॉड ओके r, सर, यस सर। तो अपन को r की जगह r ही रखो। डेरिवेशन लिखना है। लिख ही लो यार, अच्छा रहे, फॉर्मूले तो रट नहीं है। सर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही r बोला था ना? हाँ, बट मैंने जब अप्लाई करा तो मैंने r को साइन डिस्टेंस जैसा यूज कर लिया ना, मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करी, तो इवेंचुअली एक r मिनट। बिकेम साइन डिस्टेंस, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा में r इज द साइन डिस्टेंस। तो r ये आया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बस मॉडुलस ले लो यार, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ओके सर। तो ये लास्ट में जो लिखा है उसका फायदा क्या है? लास्ट में जो लिखा है ये वाला, इसके नीचे। वो तो ऐसे बता रहा था मैं कि आया कहाँ से, मतलब ये तो पिछली बार का ही लिखा हुआ है, अभी जो पिछले पेज का है, गॉट इट गॉट आर भी आ गया है, तो आर को पुट कर दो तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ x1 y1 abc आ गया। इट। ठीक है। चलो अपन इस पे बच्चे थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, मैं मार्क करवा देता हूँ। पहले अपन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि एकदम से डिफिकल्ट ना हो जाए, बट इसका अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे ऑफ कोर्स। बट पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो लिटरली 2-2 मिनट में हो जाए, तो उसी के लिए मैंने बने बन भी बना के रखा है। अभी इमेज का फॉर्मूला मैं अभी स्किप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इमेज सिखाता हूँ, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है। इमेज में नेक्स्ट लेक्चर मुझे याद दिला देना, इमेज इसी से मतलब थोड़ा सा और जरा सा एक्सटेंड करना है बस, तो इमेज भी हो जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग पहले इन दोनों पे तो प्रैक्टिस करें, एकदम से वो ना हो जाए कि सर ज्यादा हो गया, आई डोंट वांट दैट। तो पहले ये जो नए नए सुंदर सुंदर फॉर्मूले आए हैं उनको चिपकाते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दीज टू फॉर्मूला यू आर सपोज टू यूज, ओके।
उससे ये चैप्टर अब कितने लेक्चर में खत्म होगा? हाँ अरे अभी बहुत बाकी है, इतना जल्दबाजी मत करो। बनेगा 51, 52, 53। होमवर्क दे रहे हो? नहीं नहीं अबे एक एक मिनट में हो जाएंगे, करो तो सही। 54, 56 ये करो, और होमवर्क भी दे ही देता हूँ यार वैसे, बाय वेट फॉर एवरीथिंग। होमवर्क बच्चों मैक्सिमम सम्स, तो मैं अभी होमवर्क देने वाला हूँ ना, मैक्सिमम सम्स ये अभी करना है नाउ। बाकी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बने में से वेरी इजी क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला एप्लीकेशन। मैं बोल रहा हूँ ये 1 मिनट का 1 क्वेश्चन पर मिनट। सर हम लोग लास्ट वाला होमवर्क कब डिस्कस करेंगे? मैं एक्चुअल होमवर्क डिस्कशन तो संडे करूंगा, तब तक मैं आपको थोड़े क्वेश्चन देता जाता हूँ, और मतलब उसको एक्यूमुलेट कर लो, फिर एक ही बार में पकड़ के सारा डिस्कशन कर लेंगे। और अभी तक आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं आ रहे होंगे, बट अगर बहुत ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं तो फिर मैं बीच में किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ। तो 2-3 डाउट है बस। अगर लाइक ऐसा हो रहा है कि सर 50% सम्स बने ही नहीं, तो फिर देन वी नीड टू डिस्कस। बट अगर सम्स बन रहे हैं, दो तीन ही डाउट्स बच रहे हैं, तो फिर संडे तक होल्ड कर लो, तब तक तुम्हारे डाउट्स एक्यूमुलेट भी हो जाएंगे। तो मैं क्या देने वाला था, क्वेश्चन 21, अच्छा सॉरी 25, अक्यूटेंगल फलाना ढिमका। सर और बोलो बोलो। सर स्ट्रेट लाइन का भी डाउट डिस्कशन होगा? हाँ ओके सर। स्ट्रेट लाइन का थोड़ा थोड़ा जो बच रहा है वो अपन कर लेंगे। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलो 51 जल्दी करके बताओ, वैसे आ जाना चाहिए। सर 51 तो हो गया। अरे ये 6 हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। और क्या सर, सारे फॉर्मूला बेस्ड थी? सारे फॉर्मूला बेस्ड है, यस। तो 54 के बाद 56 ना? 54 का 56 राइट। बताओ 51 52 में से कुछ करना है कि हो रहे हैं सीधे सीधे? दे शुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, डू नॉट फॉरगेट टू पुट मॉड। किसी का पोपट हो रहा है तो डू लेट मी नो। जैसे 51 लिटरली वन स्टेप, 51 लिटरली वन स्टेप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम विच पॉइंट? ओरिजिन। तो x1 y1 0 0 है, तो x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, और c तो एज इट इज अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो लिटरली क्या बन रहा है, 2/2 मतलब 1 चलेगा। सुपर इजी सुपर इजी। 52 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2, 1, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। 2, 1, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, अपॉन नीचे रूट में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। 25 चलेगा क्या? किसी को प्रॉब्लम है तो बच्चों पूछ लो। आई वांट दिस टू बी लाइक एकदम 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम। तो 8 - 4, तो 10/5 आई थिंक 2 आ रहा है, ठीक है। किसी को डाउट है क्या? पूछ सकते हो। आई वांट दीज कॉन्सेप्ट्स टू बी एंड फॉर्मूलाज टू बी एकदम 53rd क्रिस्टल करवा, ये क्लियर। हो गया। कौन सा पार्ट रिपीट करना है? 53rd 53rd, हाँ कर सकते हैं, उसमें क्या है। अबे अबे इतना क्या सोच रहा है, 53rd इज एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ 51 एंड 52। ये देख, x/a प्लस y/b -1। अगर चाहिए तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके रख लो।
तो एलसीएम लेके इक्वेशन क्या बन रही है? bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0 चलेगा क्या? और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 0 0 से, तो क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ x और y की जगह 0 0 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? विच ऑप्शन इज दिस? चलेगा? 1b में से भी 2-3 क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं। सो 54 में क्या करना है? 54 नहीं आ रहा, क्या हुआ यार? 54 में क्या प्रॉब्लम है? द डिस्टेंस, अच्छा, सॉरी 54 ज्यादा जल्दी दे दिया, सॉरी 54 नहीं पढ़ाया, इनफैक्ट मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। तो लेट्स कीप इट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। मुझे ये याद दिला देना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, प्लीज नेसेसरीली याद दिला देना, मेरे दिमाग से उचक जाता है कभी कभी। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, इमेज ये भी याद दिला देना, और साइंड डिस्टेंस ये याद दिला देना। ये सब एक साथ ही कनेक्टेड है, एक लाइन में ये सब आ जाते हैं। और मुझे पैरेललोग्राम वर्ड याद दिला देना, पैरेललोग्राम एरिया। ये सारे कीवर्ड नेक्स्ट लेक्चर प्लीज रिमाइंड मी, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं बताया है अभी, ठीक है? आई मिस्ड इट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट उसका फॉर्मूला याद आता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो फॉर्मूला लाइक आई फॉरगॉट टू टेल, मैं एकदम से स्किप कर दिया। इमेज के बाद मैं वो बताता हूँ, बट अभी एकदम से याद ही नहीं आया मेरे को, और मैंने उसका गलती से क्वेश्चन दे दिया। बट डू रिमाइंड मी, ये भूल मत जाना, ठीक है? तो मैं 2-3 और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये बहुत इजीली हो जाएंगे तुम लोगों से, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। 31 सर बस अरे ये 1 घंटे में हो जाएंगे। मैं इजी वाले दे रहा हूँ, बहुत इजी वाले, जस्ट प्रैक्टिस सम्स। बट प्लीज प्रैक्टिस करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बोला था, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लाइक हर लेक्चर डिफिकल्टी लगेगा, बट अगर प्रैक्टिस करके आओगे डेली तो हो जाएगा, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय, गुड डे। मैं लेक्चर थोड़ी देर में, थैंक यू सर। ओके चलो बाय, बट प्रैक्टिस करके आना प्लीज। और आज Yes. स्टार्टिंग में लेक्चर में जो 2 क्वेश्चंस कराए थे उनको फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मैं एक और कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई टू सेंड यू अ टेस्ट ऑन दिस, वो आधा घंटे वाला, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। होमवर्क का फोटो खींच लो, ये लास्ट पेज का फोटो खींच के ये तो ग्रुप पे डाल दो, इसमें होमवर्क भी और रिमाइंडर भी है। सर बोलो सर, IC1 में बहुत डाउट आ रहा था। IC1 ना संडे, वैसे इनफैक्ट थोड़ा सा अच्छा है, बट एक काम करना, IC1 वापस से एक बार ट्राई कर। अब जो है ना थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो अब उसके क्वेश्चन हो सकता है हो जाए, एक और बार ट्राई कर ले। ओके सर। उसमें वो कोसाइन रूल वगैरह भी यूज हो जाएगा एक दो जगह, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ सर, एक दो समय यूज हुआ है। हाँ यूज होगा वो, करेक्ट। तो सर बचे हुए बस एक और बार ट्राई कर ले, मैं संडे सब करा दूंगा, ठीक है? ओके सर। सर बोलो। सर जो 54th क्वेश्चन है, हाँ सर उसमें 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है सर, हाँ। वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, तो फिर एक Yes. टाइप से कह नहीं सकते कि बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन उसका एक्स कोऑर्डिनेट। उतना करना ही नहीं है, यू आर राइट, बट उतना करना ही नहीं है, मैं फॉर्मूला ही बना दूंगा ना। अपन फॉर्मूला, एक लाइन का फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वैसा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके सर, डिराइव नहीं करना अपन को बार बार। गुड नाइट सर। चलो बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। बाय।